अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, अच्छा बेटा स्कूल कब से खुल रहा है? हाशिर, पता नहीं यार। हाशिर, एक तुम लोग कह रहे थे ना कि सर एसएम से बात करें कि आप, हाँ मैं पढ़ा हूँ तुम लोगों को, याद है? कौन कह रहा था? तो आई गॉट न्यूज, मैंने एटीएम छोड़ दिया। आई विल नॉट बी कंटिन्यूइंग नेक्स्ट सेशन। एचएम को मैंने बता दिया। हाँ, मैं बीकन बीकन ज्वाइन कर लिया मैंने। हाँ, बाकी लोगों को बता देना। आशिर को, एक दो और भी थे, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। अरे वेट करते हैं, एक और आए, कौन है? और वो तो आ गया है। कौन रह गया? और समीर रह गया, समीर। मेरे साल आएगा 5 मिनट में, समीर। सलामकुम मुक्तजा बेटा, कैसे हो? समीर के अलावा और कौन है? फुरकान में आएगा आज आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर इन मल्टीपल्स वो हमारा खत्म हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एनालिसिस। होमवर्क किस किसने किया है? होमवर्क का मैं सिस्टम बनाऊंगा भी, तरह एक मुझे गूगल क्लासरूम पे सबमिशन दूंगा। Sir, I did my work.
अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. We can hear you. ठीक है, चलें। we're about to study indices, ठीक है। उससे इंडाइसिस पढ़ने से पहले you need to understand one thing, कि दुनिया में जितने भी नंबर या वेरिएबल है ना, उनकी 3 नेमिंग्स है। उसके ऊपर एक नंबर के अपने ऊपर 3 अलग अलग नेमिंग्स है जो कि हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 5, बनेगा 5। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 5, ठीक है। अब इसके पास हम 3 नेम्स बना सकते हैं। देयर आर 3 प्लेसेस अलग अलग जिनके डिफरेंट डिफरेंट मतलब हो सकते हैं। एक तो ये 5 खुद, ये 5 खुद क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेस। ये 5 खुद क्या कहलाएगा? बेस। फिर इसकी यहाँ पर होती है पावर, ठीक है। यहाँ होती है पावर, कोई भी नंबर हो सकता है। इसको हम नाम देंगे इंडेक्स, इंडेक्स स्लैश पावर, ठीक है। बेस हो गया, इंडेक्स हो गया, और एक और चीज होती है, या तो नंबर प्लस होगा या माइनस होगा। तो ये थर्ड चीज आ गई आपकी साइन। तो देर आर टोटल ऑफ 3 नेमिंग्स ऑन अ सिंगल नंबर, ठीक है। एक नंबर या वेरिएबल पे 3 नेमिंग्स है। बाय नेमिंग्स मतलब उसके पास 3 ऐसी चीजें हैं जिनके अलग अलग नाम है, पावर, बेस, साइन। साइन हमेशा नंबर के लेफ्ट पे होता है, ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा क्या होता है? ऑलवेज ऑन लेफ्ट, ऑलवेज ऑन लेफ्ट। 5 के आगे अगर माइनस लिखा है तो वो 5 का नहीं है, वो -5 का नहीं है अगर 5 के आगे लिखा है तो, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब जो नंबर्स होते हैं आपके, हम लोग जो लॉज पढ़ने जा रहे हैं वो हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन लॉज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लॉज व्हेन numbers slash variables are multiplied or divided, ठीक है। जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे या डिवाइड हो रहे होंगे, तो इस बात से एक चीज बहुत क्लियर है, हमें समझ में आएगी। इस बात, वो ये बात है कि अगर नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हो रहे तो जो हम सीखने जा रहे हैं वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जो हम सीखने जा रहे हैं वो अप्लाई नहीं होगा। सीखने क्या जा रहे हैं हम लोग? सीखने ये जा रहे हैं सेम बेसिस, मल्टीप्लाई पावर्स एडेड। जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो पावर्स क्या होंगी? ऐड होंगी। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि एक नंबर है a, इसकी पावर है x, मल्टीप्लाई एक और नंबर है a, इसकी पावर है y। तो इनका आपस में जो हिसाब किताब बनेगा वो बनेगा ax + y। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। चलो, इसी तरह अगर सेम बेसिस आपकी डिवाइड हो जाए, सेम सेम बेसिस डिवाइडेड, पावर्स सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो ax डिवाइडेड बाय ay का मतलब है ax - y। ये एक तरीका है, ठीक है। ये डिवीजन हम इस तरह भी शो करते हैं, ठीक है। इसका भी सेम बनेगा ax - y।
क्लियर है? क्या आपने इस बात में ध्यान दी कि सेकंड वाला मेथड है कि जो न्यूमरेटर में है, जो ऊपर है, ठीक है, वो अपनी जगह पर ही है, नीचे वाला ऊपर आया है। ठीक है, ये याद रखने की बात है कि नीचे वाली पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होती है। क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम? ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। ये कुछ बच्चों को ये बातें पहले से पता होंगी, बट नो वरीज, ये आपने नोट्स बनाने ठीक ठाक है, जिनको पता होंगी वो नोट्स अच्छे से बनाए, बिकॉज अभी हमने बहुत बहुत टॉपिक्स पढ़ने हैं हम लोगों ने। ठीक है, तो ये चीजें फिर स्लाइटली भूलने लग जाएंगी, तो फिर रिविजन के लिए आपको आज की क्लास काम आएगी। तो ठीक है जी भाई। रिसाल, हाउ आर यू? रिसाल, मैं स्क्रीन ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर आपको क्या नाम है ये भेज दूंगा, तो आप कॉपी पहले से करके रखना, देख बाद में लेना। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, अभी हमने सिर्फ इतना सा किया। We started this topic in dices, ठीक है। हमने फिर डिस्कस किया, कोई भी दुनिया में नंबर होता है उसकी तीन जगह हम डिस्कस कर सकते हैं। नंबर खुद जो होता है वो बेस कहलाता है, नंबर के ऊपर जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं पावर या इंडेक्स, और जो नंबर के पीछे साइन आता है उसका, तीन चीजें एक नंबर के ऊपर जो हम जिसको नाम दिए जा सकते हैं, साइन, बेस एंड इंडेक्स पावर। ठीक है, ये इसके बाद हमने दो लॉज सीखे कि जब दो नंबर्स जिनकी बेसिस सेम होंगी वो मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड होंगी, और जब दो नंबर्स जिनकी बेसिस सेम होंगी वो डिवाइड होंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कह रहा है? पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर। क्या मतलब है इस बात का? इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास, इफ आपके पास एक नंबर है ए, इसकी ऑलरेडी पावर है x, ठीक है, इसकी ऑलरेडी पावर है x, इसके ऊपर एक और पावर आ जाती है y। अगर पावर के ऊपर पावर, तो होता क्या है? होता क्या है? पावर्स मल्टीप्लाई, पावर्स मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये जो आपका ये बन जाएगा आपका ए एक्स वाई। कॉपी करने साथ साथ क्लियर है या नहीं क्लियर तो मुझसे पूछ लें। विशाल बेटा, आवाज तो आपके पास ब्रेक कर रही है, बाकी बच्चों के पास ब्रेक नहीं करती। चेक करें क्या इशू है। चलो, this applies to more bases as well inside the bracket on a condition, on a condition। कंडीशन क्या है? all bases must not, नहीं, must all be multiplying or dividing। ठीक है, इस बात का ये मतलब है कि आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन का कुछ ना हो। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, नो एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये मतलब है अगर ब्रैकेट के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है तो ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का क्या मतलब है, जरा गौर से देखिए क्या मतलब है इस बात का। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल ए बी अपॉन सी पावर है x, एक ये है मेरे पास, और दूसरा है मेरे पास a प्लस बी अपॉन सी पावर है बाहर है।
ठीक है, और एक काम करते हैं, इनको भी अंदर पावर्स दे देते हैं। लेट्स से ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, लेट्स से ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, अब जो लेफ्ट साइड है उसमें हमें नजर आ रहा है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही। हमें नजर आ रहा है कि लेफ्ट साइड पे एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही, द बेसेस आर मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग। तब तो ये लॉ लग जाएगा, ये एक्स सबको मिल जाएगा। ठीक है, ये एक्स सबको मिल जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी, और ये 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 2x 3x 4x। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज आप यहां करना चाहेंगे, यहां पर नहीं होगी। ए एक्स प्लस बी 2x अपॉन सी 3x, ये हो जाएगा गलत। ये हो जाएगा गलत। गलत क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्लस साइन, बिकॉज ऑफ दिस प्लस साइन। इस प्लस साइन की वजह से हम ये नहीं कर सकते। हाँ, एक काम कर सकते थे, इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा कि a प्लस बी पावर, ये 2 b के पास 2 है, इसको x मिल जाए अपना अपॉन c, बिकॉज ये जो मैंने ऊपर ब्रैकेट में लिखा है वो और c डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इनके बीच में आपस में वो लॉ लग सकता है। बट जहां पर एडिशन हो रही है, जो दो चीजें आपस में ऐड हो रही हैं, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है भाई, जहां डिवीजन हो रही थी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को पूरी अपनी एक्स की पावर मिल गई पूरी, लेकिन ए और बी को इंडिविजुअली नहीं मिली, उनको नहीं मिल सकती, और डिनोमिनेटर में इसको अपनी मिल गई। क्लियर है जी बच्चों? क्लियर है भाई? जी सर, इट्स क्लियर। हाशिर ठीक है, क्लियर है। और कौन है? फातिमा, मुदस्सिर, फातिमा, मुक्तसा और विशाल। विशाल बेटा आवाज दे करो, जल्दी जल्दी मेरे जवाब दें, फौरन फौरन, ताकि मैं फिर कैरी ऑन करूंगा आगे। न्यूमरेटर नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उसकी वजह से एक इशू होगा। न्यूमरेटर नीचे नहीं आ सकता, नहीं, न्यूमरेटर की पावर नीचे नहीं। न्यूमरेटर पूरा नीचे या ऊपर हम भेज सकते हैं, बट उसकी वजह से एक इशू आएगा, वो मैं कर रहा हूँ, वही पे आ रहा हूँ। दिस एंड द प्रीवियस पार्ट क्या कह रहे हो? आई डोंट गेट इट, विच पार्ट बेटा? ये क्लियर है? पहले मुझे ये बताओ, ये क्लियर है? इज दिस क्लियर? ये क्लियर है? पहले मुझे ये बताओ। अच्छा ठीक है, इसमें आपको ये चीज नजर आ रही है कि ए के ऊपर एक पावर है। ठीक है, उसके ऊपर एक और पावर नजर आ रही होगी आपको, वाई आ रही है। सो जब पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ये प्रॉपर्टी है, ये लॉ है आपका। ठीक है, ये हमने सीखा। अब हम सीख रहे हैं कि ये लॉ कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये वाली जो चीज है, यहाँ पर ए बी सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, तो जब ऐसी सिचुएशन हो जहाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होगा, तो वहां पे पावर, ये वाली पावर वाली प्रॉपर्टी लगेगी। लेकिन अगर सेकंड में आप देखें तो यहाँ पर एडिशन भी हो रहा है, तो एडिशन जो दो चीजें हो रही हैं उनको, उन पे प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। हाँ, ये जो पूरा है और ये सी, ये पूरे पूरे आपस में डिवाइड हो रहे हैं, लाइक ए प्लस बी, ये और सी डिवाइड हो रहे हैं, तो सी को अपनी प्रॉपर्टी मिल गई एक्स की, और ए प्लस बी को ब्रैकेट के बाहर अपनी प्रॉपर्टी मिल गई। लेकिन ए और बी सिंस आपस में ऐड हो रहे थे, तो इनको नहीं मिलेगी, अलग से इंडिविजुअली नहीं मिलेगी, एज अ ग्रुप मिल जाएगी। ठीक है, एज अ ग्रुप मिल जाएगी। क्लियर है भाई? क्लियर है? समझ आ गई? यस, यस सर। बिकॉज प्रॉपर्टी स्टेट ये करती है कि द बेसिस शुड बी मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग। ठीक है, जब इस तरह दो चीजें ऐड हो रही होती है ना और पावर लगती है, ठीक है, when two bases are adding slash subtracting,
and they have a power on them, they have a power, then identity is applied. Then identity apply हो जाती है आपकी किस तरह, ये देखें, a b square will be written as a square b square, but if you have a plus b whole square, अब सिंस ये ऐड हो रहे हैं तो ये आइडेंटिटी लगेगी a square plus 2ab plus b square, ये फर्क है। क्लियर है भाई, समझ आ रही है प्रॉपर्टीज? Yes, sir. चलो अब हम और प्रॉपर्टी, कितनी हो गई प्रॉपर्टी? ये हमने पढ़ी है थर्ड, फोर्थ पे आ जाते हैं अब। फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं अब। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है भाई? फोर्थ प्रॉपर्टी कह रही है reciprocal changes the sign of power। रेसिप्रोकल करने से साइन ऑफ पावर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी की समझ नहीं लगी कैसे हो गया? मैंने तीन बातें की हैं थर्ड प्रॉपर्टी में, आप मुझे बताओ कौन सी नहीं समझ आई? 1 2 3, जल्दी जल्दी फौरन फौरन बताओ, फौरन बताओ, फिर मैं आगे मूव करूँ, नहीं तो क्लास के बाद ये नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। लास्ट वाली में देखो एडिशन हो रही है, एडिशन हो रही है, a प्लस बी आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। तो जब दो चीजें ऐड हो रही होंगी तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, बस इतनी ही बात बता रहा हूँ, इतनी ही बात कह रहा हूँ, समझ आ रही है? जब वो ऐड हो रहे होंगे तो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, इतनी ही बात। क्लियर है? फोर के जस्ट ऊपर जो है, इसमें तो मैंने प्रॉपर्टी लगा दी है, देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग, और ये आपस में क्या हो रहे हैं? एडिंग। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई लग रहे हैं तो प्रॉपर्टी अप्लाइड, प्रॉपर्टी लग गई। जब ऐड हो रहे होंगे तो नॉट प्रॉपर्टी क्या लगेगी? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ये मैं पढ़ाऊंगा आगे, मैंने अभी वैसे वो किया है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, ये हम बाद में करेंगे, लेटर ऑन कर लेंगे। ये आइडेंटिटी पढ़ाऊंगा आगे, जब एल्जेब्रा पढ़ाऊंगा ना वहां पे करूंगा। ठीक है, चले लेट्स कंटिन्यू। रेसिप्रोकल चेंजेस द साइन ऑफ पावर। सो if we start with a power x and अपनी मर्जी से बैठ के इसको we want to write 1 upon a, so what will this do? The power will change the sign, the power will change the sign। अब इसको करने के काफी तरीके होते हैं, ये तो मैंने सिर्फ a लिखा हुआ है ना यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होता a पावर x अपॉन b पावर y। अब a को अगर नीचे भेज दूं या चले फिर b को ऊपर भेजता हूँ, तो ये हो जाएगा a x अपनी जगह पे, इसको तो मैंने मूव नहीं किया, b को ऊपर ले गए तो b माइनस वाई हो जाएगा। और अगर b को नीचे रहने दिया, a को नीचे ले गए तो a के ऊपर। तो ये मैंने दो अलग अलग कराने का मकसद ये है कि जिसको अपनी जगह से हिलाएंगे साइन उसका चेंज होगा, जिसको अपनी जगह से हिलाएंगे साइन उसका चेंज होगा। ठीक है, कभी कभार क्या होता है आपका a अपॉन b पावर होती है x, होल पावर है। ठीक है, तो इसका एक तरीका तो क्या है, पहले प्रॉपर्टी लगाए जो भी हमने ऊपर पढ़ी है, ax अपॉन bx। ठीक है, अब आप जिसको ऊपर नीचे भेजेंगे उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर मैं b को ऊपर भेजूंगा ax b माइनस एक्स हो सकता है, या 1 अपॉन बी एक्स अपनी जगह पे रहा, a माइनस एक्स हो गया। अगेन बताने का यह मकसद है कि आपके पास जिसको चेंज करेंगे पोजीशन, जिसकी पोजीशन चेंज करेंगे उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। इसका एक और तरीका भी होता है, अनदर तरीका क्या होता है इसका,
इनसाइड रेसिप्रोकल कर देंगे, हो रहा है b/a और पावर नेगेटिव वैसी की वैसी हो जाए। इसकी वजह से फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। जितने मैंने लिखे हैं ना, जितने दिए हैं, कितने लिख दिए मैंने, 1 2 3 4, इन चारों का सेम आंसर है। लिखने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। जो इसमें सिखाना था वो दो चीजें, जिसकी पोजीशन चेंज करोगे साइन उसका चेंज होगा, ये बताना था। ये क्लियर है तो अच्छी बात है। दूसरा क्या बताना था कि जब ब्रैकेट के बाहर पावर होगी और अंदर वाले रेसिप्रोकल कर दोगे तो पावर को बाहर रखते हुए साइन चेंज कर सकते हैं। पावर को बाहर रखते हुए साइन चेंज कर सकते हैं। ये इस्तेमाल कब होता है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, ऐसे कभी कभार आ जाता है सवाल आपका, ठीक है। क्या 2/3 पावर -2 इज इक्वल टू x। 2/3 पावर -2 इज इक्वल टू x, ये एग्जाम्पल है आपकी, ठीक है। तो अब क्या करें, यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ही रेसिप्रोकल करते हैं। 3/2 पावर पॉजिटिव हो गई, साइन चेंज हो गया। मैंने ये नहीं लिखा कि हमेशा नेगेटिव होगी पावर, मैंने बोला साइन चेंज होगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। समझ लग रही है। अब प्रॉपर्टी लगेगी वो पावर के ऊपर पावर वाली। ये 2 अंदर है 3/1 और 2/1, तो ये हो जाएगा 3² / 2² इक्वल्स x एंड द फाइनल आंसर विल बी 9/4 इक्वल्स x। क्लियर है भाई, ये पेपर में आता है, पेपर में ये चीज आपकी आती है। Yes, sir. It's clear. जी भाई, बाकी बच्चे का है। That's good. चलो, let's move on to something more. और प्रॉपर्टीज एक दो 1/, हाँ, 0 पावर। Power 0 gives you 1. Power 0 gives you 1. ठीक है। दुनिया में कुछ भी है, x पावर 0 आंसर क्या आएगा 1, y पावर 0 आंसर क्या आएगा 1, 50 पावर 0 आंसर क्या आएगा 1, 200,000 पावर 0 1, anything power 0 is 1, anything power 0 is 1। इसे बोल दें। All right, sir. चलें।
पावर 0 गिव्स यू 1 हो गया। रूट की हम डिस्कशन कर चुके हैं, राइट? रूट वगैरह की हम डिस्कशन कर चुके हैं। दैट डज नॉट कम, दैट इज येट टू बी, वी स्टिल हैव टू डिस्कवर व्हाट दैट इज। अल्लाह, 0 power 0 is basically 1 based on a pattern. 0 power 0 is pattern, it is not 0. चले, रूट की डिस्कशन हम कर चुके हैं, मैं वैसे एक और दफा करवा देता हूँ। रूट का ध्यान रखना है, ठीक है? रूट की डिस्कशन हम कर चुके हैं। क्या मतलब रूट? फॉर एग्जाम्पल यू हैव स्क्वायर रूट ए बी अपॉन एक्स। तो स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है? ए बी अपॉन एक्स पावर हाफ। तो सबको हाफ हाफ मिल जाएगी, ठीक है? इट विल बी ए पावर हाफ, बी पावर हाफ एंड अपॉन एक्स पावर हाफ, ठीक है? तो रूट की जो पावर होगी वो सबको अंदर अंदर इस तरह मिल जाएगी, ठीक है? ये आई थिंक बात करने की जरूरत नहीं है। जब क्यूब रूट होगा तो 1/3 मिल जाएगी, फोर्थ रूट होगी तो 1/4 मिल जाएगा। ये हम लोग डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, ठीक है? अब जरा हम प्रैक्टिस पे आ जाते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस, कुछ प्रैक्टिस करते हैं चीजों को, जरा प्रैक्टिस पे आ जाते हैं जरा। चलो Allah, 2 into 2 cube into 2 power 4. Give your answer in a single day. सिंगल बेस करना है। अभी कितनी बेसेस है? 3 बेसेस है। वी हैव गॉट 3 बेसेस। आपने अपना आंसर को सिंगल बेस पे करना है। जल्दी जल्दी जवाब दो, जल्दी फौरन चैट पे दे मुझे। मैं 10 सेकंड रुकूंगा, जिसका जवाब आ गया ठीक है, आगे चला जाऊंगा, ठीक है? चैट पे जवाब दे, सिंगल बेस में क्या आंसर आएगा इसका? ठीक है मुक्तदा, आगे ठीक है हाशिर, ठीक है। सही गलत बताऊंगा, अभी सही गलत मैं करूंगा तो खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है? मैं भी करूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। 3 बच्चों ने बता दिया, हाशिर ने, लबा ने, मुक्तदा ने, फातिमा। जल्दी बताएं भाई, बोथ फातिमा। आगे आगे, सब पता है। 4 बच्चों ने बता दिया, ये दो दो और हैं। मुक्तदा ने बताया, मुक्तदा एंड फातिमा जल्दी बताएं। रिसाल, व्हाट विल बी द आंसर? चलो मैं बता देता हूं, नहीं बताया। देखिए बेटा, बेस क्या है? सेम बेस कौन सी है भाई? सेम बेस है। जब सेम बेस होगी तो पावर क्या होती है? पावर्स ऐड। जब ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो मैंने ये कुछ कहा था कि बेस भी चेंज होगी, ये तो नहीं कहा था मैंने। आई डिड नॉट से कि बेस चेंज होगी। बेस अपनी जगह सेम रहेगी 2, ठीक है? अब जो 3 बेसिस है, तीनों की पावर है 1, 3 एंड 4। सो 1 + 3 + 4 that will give me 2 power 8. That's your answer. ठीक है भाई? और एग्जाम और प्रैक्टिस करते हैं। let's practice more. 2 power 2 into 4 power 4 upon 8. चलो भाई, टेक 10 सेकेंड, 10 सेकेंड्स करें। 10 सेकेंड्स में देखें कर सकते हैं कि नहीं, जल्दी जल्दी बताएं। वही सेम, गेट योर आंसर इन अ सिंगल बेस। सिंगल बेस में बनाना है। आपके पास कितनी बेसेस हैं? 1 2 3, 3 बेसेस हैं।
आपको सिंगल बेस करना है, सिंगल बेस। तो यार क्यों बाहर जाने पड़ते हैं? चले मैं करके देखता हूँ, ठीक है। देखें, अभी देखें बेसिस डिफरेंट है। सेशन अगर एंड हो जाए ज्वाइन कर लीजिएगा वापस। बेसिस देखें डिफरेंट है, एक 2 है, एक 4 है, एक 8 है, तो प्रॉपर्टीज नहीं लग सकती। पहले हम क्या करेंगे, मेक सेम बेसिस फर्स्ट, ठीक है। मेक बेसिस सेम फर्स्ट, सॉरी। पहले हम बेसिस को सेम कर लेते हैं। तो 2 पावर 2 इंटू